नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैं चरित्रहीन नहीं हूँ माँ जी, मुझ पर झूठा लांछन क्यों लगा रही हैं। चंदा मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों को दान दे रही थी। उसके बेटे अनुज का आज जन्मदिन था। अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर था। चंदा ने अनुज की परवरिश बहुत कठिनाइयों और कई प्रकार के संघर्षों तथा दोषों अपमान को सहते हुए की थी। जब अनुज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तब वही लोग जो उसकी मां चंदा का अपमान किया करते थे तथा कई प्रकार की गालियां दिया करते थे, आज वह सब चंदा की परवरिश को शीश नमन करते हैं, अनुज को सम्मान और इज्जत से देखते हैं। चंदा मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों को कपड़े और मिठाइयों के पैकेट दान कर रही थी कि उसकी नज़र एक कंबल ओढ़े ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे देखकर वह अचंभित रह गई। उसने उस व्यक्ति को गौर से देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए चंदा ने अपने पीछे कार्य कर रहे व्यक्ति से कहा, मोहन, बाकी की मिठाई और कपड़े तुम इन गरीबों में बांट दो, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। चंदा को उस व्यक्ति का चेहरा बार बार देखना गंवारा नहीं था। वह उस व्यक्ति को कई वर्षों पहले ही भुला चुकी थी, पर उसके दिए हुए धोखे और दर्द को कभी भी भूल ना पाई थी। आज कई वर्षों के बाद उसे देखकर उसके सामने वह सारे अतीत के दृश्य ताजा हो गए थे। उसका वह दर्द, अपमान और दुखों से भरा जीवन आज फिर से उसके सामने जीवित हो उठा था। गाड़ी में बैठकर चंदा ने उसी व्यक्ति को पलटकर देखा। वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि यह वही आदमी है जिसने उसे ऐसी परिस्थिति में छोड़ा था जब अनुज उसके गर्भ में 7 महीने का था। वह व्यक्ति चंदा का पति आलोक था, जिसने ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए शादीशुदा होते हुए भी कंपनी की मालकिन, जो एक एनआरआई थी तथा कभी शादीशुदा और फिर विधवा का जीवन बिताती थी, उस महिला से नाजायज संबंध बनाए। उस कंपनी का ओनर बनने के लिए उसने अपनी पत्नी चंदा को छोड़ दिया। उसके पेट में पल रहे अपने अंश का भी ख्याल उसे नहीं आया। वह सिर्फ ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता था, रुपया और नाम कमाना चाहता था। उसे विदेशी कंपनी का मालिक बनने की अंधी इच्छा ने सही और गलत समझने तक की शक्ति भी छीन ली थी। चंदा को आज उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे आलोक को देखकर ताज्जुब भी हो रहा था और उसके मन को एक खुशी और संतोष भी हो रहा था कि ईश्वर ने उसे आज उसकी करनी का दंड दिया। चंदा जब भी खुश होती थी तो वह इस मंदिर में आकर ईश्वर को धन्यवाद करती थी। वह जब भी दुखी होती थी तभी भी वह इसी मंदिर में आकर ईश्वर के सामने अपने सारे दुखों को कहा करती थी। चंदा का विवाह भी आलोक के साथ इसी मंदिर में तय हुआ था। आलोक और चंदा की पहली मुलाकात इसी सनातन मंदिर में हुई थी। चंदा एक मध्यम वर्ग परिवार की सीधी सादी लड़की थी। उसे बचपन से ही टीचर बनने का शौक था। वह एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी, पर घर के हालात के कारण 12वीं के बाद की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। उसके पिता ने उसकी शादी आलोक से तय कर दी। आलोक के पिता और चंदा के पिता एक ही कार्यालय में कर्मचारी थे। चंदा के 2 और छोटे भाई बहन थे और आलोक 2 भाई थे। आलोक ने एमबीए किया था और वह एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता था। चंदा के साथ विवाह तय होने पर आलोक की उन्नति हुई और वह उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया गया। हालांकि यह आलोक की मेहनत का फल था, पर समाज के लोगों ने चंदा को आलोक के लिए शुभ बतलाया। आलोक के पिता ने चंदा के पिता से दहेज में 2 लाख नगद और घर का सारा सामान तथा लड़की को अपने इच्छा अनुसार
गहने पहनाकर भेजने के लिए कहा। साथ में बहुत सरलता से कह दिया कि यह सब तो आपकी बेटी के लिए ही है। नई गृहस्थी शुरू करने में खर्च तो होता ही है, हम इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे। आलोक के पिता एक लालची इंसान थे तथा आलोक का छोटा भाई अभिजीत एक आवारा और आलसी लड़का था। पढ़ने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमता और मटर गश्ती करता रहता। आलोक अपने छोटे भाई की सभी गलतियां माफ करता और आलोक की माँ तो अपने छोटे बेटे में कोई खोट ही नहीं मानती थी। उनका तो मानना था कि अभी उसकी उम्र ही क्या है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही तो है, जबकि वह 10वीं में 3 बार फेल होने के बाद भी ना जाने कहां से कौन सा जुगाड़ लगाकर उसका एडमिशन कॉलेज में करवाया गया। ग्रेजुएशन के 2 साल उसने जैसे तैसे कंप्लीट किए थे और तीसरे वर्ष में वह ग्रेजुएशन करने के साथ दारू, सिगरेट और ना जाने किस प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन भी किया करता था। आलोक अपने कार्य के लिए अधिकतर ऑफिस में ही रहता था और घर से तो सिर्फ खाने और कपड़े बदलने का ही नाता रह गया था। अच्छे दहेज के लालच में आलोक ने भी चंदा से विवाह करने के लिए सहमति जताई। चंदा देखने में बहुत सुंदर और सलोनी थी। ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके कारण उसको नापसंद किया जा सके। दोनों को पहली बार मिलने के लिए उसी सनातन मंदिर में बुलाया गया था। आलोक को चंदा पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। वह चंदा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही उत्साहित था। चंदा ने भी आलोक के साथ वैवाहिक जीवन के कई सपने को सजा लिया था। विवाह होने के बाद आलोक को प्रमोशन के साथ साथ कंपनी ने मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया। शादी के बाद आलोक और चंदा मुंबई में सेटल हो गए। दोनों की गृहस्थी सुख से बस रही थी। एक दूसरे से वह प्रेम भी बहुत किया करते थे। 2 साल तक दोनों ने परिवार आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। 2 साल बाद जब चंदा गर्भवती हुई, उसी समय विदेश की मल्टीनेशनल कंपनी ने आलोक की कंपनी को खरीद लिया। पर आलोक की योग्यता को देखकर उस कंपनी में आलोक को उच्च पद पर नियुक्त किया गया। आलोक और चंदा बहुत खुश थे। जब अनुज चंदा के गर्भ में 1 महीने का था तो विदेश से उसी कंपनी की ओनर कैली कंपनी के काम से इंडिया आई। कैली एक विदेशी मॉडर्न ख्यालों वाली महिला थी। उसके लिए किसी एक रिश्ते में बंध कर रहना या किसी एक रिश्ते को उम्र भर निभाना एक बोरिंग काम था। वह अपने जीवन को अलग ढंग से जीना चाहती थी। उसके लिए रिश्तों को बदलते रहना और किसी भी मनचाहे पुरुष को प्रेम में फंसाकर नाजायज संबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पुरुषों को वह उसकी शारीरिक बनावट और सुंदरता के तौर पर उनसे संबंध बनाया करती थी। कैली हमेशा से अमीर नहीं थी। उसने अमीर बनने के लिए और सफलता, ऐशो आराम की जिंदगी तथा ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत सारे गलत रास्तों को अपनाया था। उसने अमीर बनने के लिए अपने से उम्र में 3 गुने बड़े आदमी से विवाह किया था। उस व्यक्ति की दौलत को हथियाने के बाद, उसे बर्बाद करने के बाद या तो वह उस व्यक्ति को डिवोर्स दे दिया करती थी और नहीं तो किसी भी तरह स्वयं को विधवा बना ही लिया करती थी। इसी तरह उसने कई शादियां की थीं। उसकी काया पर वैसे भी हर उम्र के पुरुष मोहित हो जाया करते थे और उससे शादी करने का प्रस्ताव दिया करते थे।
वह उन्हीं लोगों का प्रस्ताव स्वीकार करती थी जो मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक हुआ करते थे, पर उसे आज तक कोई हम उम्र नहीं मिला था। आज तक उसने जितने भी पुरुषों के साथ विवाह संबंध किए थे, सभी उससे उम्र में काफ़ी बड़े थे, जो उसकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे। इसका समाधान उसने यह निकाल रखा था कि वह ज़रूरतमंद और लालची जवान पुरुषों के सामने धन को उसी प्रकार से प्रयोग किया करती थी जिस प्रकार से कुत्ते को रोटी डालकर उसे पालतू बनाया जाता है। जब वह भारत आई तो उसे आलोक में रुचि थी। वह आलोक के शारीरिक बनावट और उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी थी। उसने आलोक को विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बनाने का लालच दिया। उसने उससे विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। कई विवाह करने के बाद कैली के पास धन का भंडार था, पर उसके पास वह सच्चे प्रेम की दौलत नहीं थी जिससे वह संतोष कर सके। उसने आलोक और चंदा की खुशहाल गृहस्थी देखी और चंदा का सादा सलोना व्यक्तित्व देखा। उसे चंदा से ईर्ष्या होने लगी। उसे लगने लगा कि एक मध्यम वर्ग की सीधी सादी लड़की जो जब सच्चे प्रेम की खुशी मिल सकती है, तो मैंने अपना सारा जीवन धन को संचय करने में लगा दिया है, फिर मुझे क्यों नहीं संतोष और सुख का आभास होता है। उसने सोचा, शायद इस खुशहाल जीवन का राज आलोक के कारण ही है। उसने आलोक को अपनी रूप जाल में इस प्रकार फंसाया और आलोक के लालच ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह सही और गलत का फर्क करना ही भूल बैठा। एक दिन आलोक ने चंदा को कैली के कारण छोड़ दिया। जब आलोक ने चंदा को डिवोर्स दिया तब चंदा 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। चंदा आलोक को तलाक नहीं देना चाह रही थी। वह बार बार अपने बच्चे का दुहाई देती। इसी समस्या को हल करने के लिए आलोक ने चंदा के चरित्र पर उंगली उठाई और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता अपने छोटे भाई को बताया। चंदा और अपने छोटे बच्चे का नाजायज संबंध बताकर उसने यह साबित किया कि चंदा एक बदचलन औरत है जिसके साथ वह और नहीं रह सकता। इस प्रकार उसने चंदा को सिर्फ तलाक ही नहीं दिया, उसे आलोक ने सारे समाज के सामने चरित्रहीन भी साबित किया। चंदा जब अपने पिता के घर पहुंची तो पिता ने चंदा की गलतियों को देखते हुए, जो उसने कभी की ही नहीं थी, उसे अपने घर में पनाह देने से मना कर दिया और सास ससुर ने भी उसका साथ नहीं दिया। चंदा बेसहारा रास्तों पर 7 महीने के गर्भ के साथ भटकती हुई इसी मंदिर के द्वार पर भीख मांगने के लिए विवश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने भाग्य पर रो रही थी और ईश्वर से न्याय की गुहार लगा रही थी। एक दिन वहां एक महिला जिसका नाम आभा था, वह गरीब बच्चों और वयस्कों के लिए एनजीओ तथा कई आश्रम चलाया करती थी। आभा ने चंदा को महिला आश्रम में पनाह दी। वहीं पर अनुज का जन्म हुआ। चंदा 12वीं पास थी, इसीलिए उसे आश्रम में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी भी मिल गई। उसने छोटे बच्चों की देखभाल करने और आश्रम में पढ़ाने का कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया। चंदा ने सिलाई बुनाई का कार्य भी सीख लिया था। वह इस प्रकार अनेक प्रतिभाओं को सीख चुकी थी जिससे वह आत्मनिर्भर बनकर
सम्मान का जीवन जी सकी थी। उसने अपने सामने आई कठिनाइयों से हार नहीं मानी। कई लोग उस शहर में उसे देखकर ताना देते तथा गंदी बातें कहते थे और अनुज को भी गंदी दृष्टि से देखकर उसका भी अपमान किया करते थे। चंदा ने बहुत कम उम्र में अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास खो दिया था। उसका विश्वास टूट चुका था। उसके दिल के अनेकों टुकड़े हो चुके थे और वह किसी पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाती थी। उस आश्रम ने चंदा को नई राह दिखाई। चंदा जब भी अपने माता पिता के पास जाती, वहाँ के लोग उसे गलत बातें सुनाते। शहर में उसका जीना दूभर हो गया था। जब आभा ने दूसरे शहर में अपना नया एनजीओ प्रारंभ किया तो चंदा को एनजीओ का मुख्य कर्मचारी बनाकर उसे दूसरे शहर में भेज दिया। चंदा को जिस शहर में जानने वाला कोई नहीं था, वह अपने बेटे अनुज के साथ यहाँ बहुत खुश थी। इस एनजीओ में चंदा ने बच्चों को पढ़ाया, बेसहारा लोगों की मदद की और उन्हें अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और स्वयं भी आत्मनिर्भर बनी। अनुज को भी उसने बहुत अच्छी परवरिश दी। अनुज हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। अनुज अक्सर अपने पिता के बारे में पूछा करता था। जब अनुज कॉलेज जाने लगा और उसने अपने पिता के बारे में जानना चाहा, तो चंदा ने उसे अपने ऊपर किस प्रकार के अत्याचार हुए और आलोक ने उसके साथ किस प्रकार से धोखा किया तथा उसके चरित्रहीन साबित करके उसे समाज के सामने अपमान किया। अनुज को अपना पुत्र कहने से मना कर दिया। अनुज के अंदर अपने पिता के लिए क्रोध, नफरत और बदले की भावना ने जन्म ले लिया था। अब वह अपनी माँ को सम्मान दिलाना चाहता था, जो उसने बहुत पहले ही खोया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से एमबीए बहुत अच्छे अंकों से पास कर लिया और एक प्राइवेट कंपनी में मेहनत और लगन से नौकरी प्राप्त की और धीरे धीरे सफलताओं को प्राप्त करता ही चला गया। चंदा के इतने वर्षों के त्याग और तपस्या ने लोगों की नज़रों में उसे वैसे भी उठा दिया था। कुछ सुबुद्धि वाले लोग समझ गए थे कि चंदा के साथ अन्याय हुआ है। वह उस प्रकार की महिला नहीं है जिस प्रकार का आलोक ने उसे बताया था, बल्कि आलोक तो चंदा को किसी भी प्रकार से छोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने उससे उसके छोटे भाई के साथ नाजायज संबंध की बात कही थी। अनुज ने अपने चाचा को सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया, वह भी पुलिस के सामने। उसे जोरदार थप्पड़ भी दिए। तब उन तीनों ने चंदा के सास, ससुर और देवर ने यह कबूल किया कि उसने अपने बेटे आलोक की उन्नति के लिए तथा कैली से उसका विवाह पुनः कराने के लिए चंदा पर झूठे आरोप लगाए थे और उसे चरित्रहीन साबित किया था। अनुज आलोक का ही पुत्र है। तब चंदा के माता पिता ने चंदा से माफ़ी मांगी। चंदा ने अपने किसी भी सगे संबंधी को माफ़ करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने माता पिता की थी तो आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि सामने वाले ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। चंदा और अनुज वहाँ से अपने निर्दोष होने का प्रमाण देकर नए राह की ओर निकल चुके थे। अनुज अब मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आसीन था। अनुज के हर जन्मदिन पर चंदा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करती थी, पर उस दिन से पहले और डिवोर्स होने के बाद उसने कभी भी आलोक को नहीं देखा था। कई लोगों से बस सुना था कि वह कैली के साथ विवाह करके विदेश चला गया है और कुछ दिनों में उस कंपनी का ओनर बन जाएगा।
फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? अब इतने वर्षों बाद जो आलोक को मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगनी पड़ रही है। चंदा के मन में अनेकों प्रश्न दौड़ रहे थे, पर वह अनुज को सारी बातें बताए बिना आलोक से बात भी नहीं करना चाहती थी। चंदा ने घर पर आकर अनुज को सारी घटना बताई। अनुज और एक पल भी नहीं रह सका। वह उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसने उसकी माँ के साथ धोखा किया था, उसे सारे समाज के सामने अपमानित किया और उसे एक ऐसी अवस्था में छोड़कर चला गया जब सबसे ज़्यादा उसे अपने पति की ज़रूरत थी। वह उस आदमी को मार डालना चाहता था, पर जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा और चंदा ने उसे दिखाया कि यह तुम्हारा पिता आलोक है, तो अनुज आश्चर्यचकित होकर रह गया। आलोक को यह भी आभास नहीं था कि उसके सामने खड़ी वह औरत चंदा है। जब चंदा ने आलोक का नाम लेकर उसे पुकारा तो आलोक ने अपनी आंखें खोली और चंदा को देखकर वह उसके पैरों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। चंदा ने क्रोध से कहा, जो तुमने किया वह तुम्हारा अपराध है और अपराध तुम्हें लगता है कि माफ़ करने योग्य है। तुमने मेरी पवित्रता को गाली दी और मुझे चरित्रहीन सिद्ध किया, जबकि वह सारे आरोप तुम पर सही बैठते हैं। तुमने एक ऐसी औरत से विवाह करने के लिए मुझे छोड़ा था जो ना जाने कितने विवाह कर चुकी थी और कितनों को डिवोर्स दे चुकी थी। मैं आज यहाँ यही दिखाने आई थी अपने बेटे को कि गलत करने वालों को ईश्वर भी कभी क्षमा नहीं करते। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम आज भीख मांगने के लिए बाध्य हो चुके हो? आलोक ने बताया कि वह कैली से विवाह करने के बाद विदेश चला गया, पर विदेश जाकर कुछ सालों तक कैली उसके साथ बहुत प्रेम से रहा करती थी। फिर अचानक एक दिन उसने किसी और पुरुष को अपने प्रेम में फंसा लिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ, मुझे अब तुम पसंद नहीं हो, मेरा मन अब तुम्हें देखने का भी नहीं करता। मैंने उससे कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वह मुझे इस तरह किसी और पुरुष के लिए अपमानित करके नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके लिए मैंने अपना स्वर्ग जैसा खुशहाल गृहस्थी में आग लगाई और अपनी पत्नी को अपमानित किया। तब उसने मुझे कहा, तुम जब चंदा जैसी चरित्रवान स्त्री के नहीं हो सके तो तुम मेरे क्या होगे? आज तुमने कुछ धन और पहचान बनाने के लिए मुझसे शादी कर ली। चंदा को जिस तरह तुमने छोड़ा, कल हो सकता है तुम्हें मुझसे भी धनवान कोई महिला मिल जाए जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो, तो तुम मुझे भी छोड़ दो। तुमने जो खेल एक बार चंदा के साथ खेला है, वह ना जाने मैं कितनों के साथ खेल चुकी हूँ। जिन पुरुषों ने मुझे चुपचाप तलाक दे दिया, वह बर्बाद होकर भी जिंदा हैं, और जो मेरी बात नहीं मानते वो जिंदा नहीं रहते। मैंने तो तुम्हें सिर्फ पाना चाहा था। मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें पा लिया, बस मेरा शौक पूरा हो गया। अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। अब मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है। तुम वापस इंडिया जा सकते हो। उसका यह धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उसकी हत्या कर दी। मुझे वहाँ के जेल से इंडिया के जेल में भेज दिया गया और सजा के वर्ष पूर्ण होने पर मेरे अच्छे व्यवहार को देखकर मुझे छोड़ दिया गया। मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाना चाहता था। मैं उस लायक नहीं कि मैं किसी से माफ़ी मांगूं, इसीलिए मैं इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के सामने पश्चाताप कर रहा हूँ। चंदा ने ईश्वर को देखकर धन्यवाद किया और कहा, तुम इसी लायक हो। तुमने जो मेरे साथ किया
ईश्वर ने वही तुम्हारे साथ किया। आज अनुज और चंदा को न्याय मिलने की खुशी थी। दोनों ने ईश्वर को नमन किया और वहां से चले जाते हैं। चंदा अनुज से कहती है, ऊंचाई और सफलता को पाने के लिए कभी भी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। वह सफलता कुछ दिनों के लिए ही सुख सुविधाओं को दे सकती है, पर ऊंचाई और रुतबा पाकर भी मनुष्य अकेला ही रह जाता है। अगले दिन एनजीओ के आश्रम से कुछ कर्मचारी आलोक को आश्रम ले जाने के लिए आते हैं, पर आलोक की मृत्यु रात में ही हो जाती है। आश्रम के लोगों ने आलोक के मृत शरीर को उसके माता पिता को दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा।